नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल थॉट्स पर। और आप और हम पढ़ रहे थे, अब तक हमने पढ़ा ब्लड रिलेशन वाला पार्ट। और आज जो हम पढ़ेंगे, आपने देख लिया होगा पीछे बोर्ड पे, त्रिभुज, ट्रायंगल, आकृतियाँ गिनना। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं ये सवाल भी। और बच्चे जो हैं इनको छोड़ के आ जाते हैं कई बार, क्योंकि वो क्या है, हार्डली दे देता है। जैसे बहुत ज़्यादा त्रिभुज पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा आयत पूछ लेता है। तो आज जो है हम ओनली कवर करेंगे त्रिभुज, ओनली त्रिभुज वाला पार्ट आज हम कवर करेंगे। अगली जो भी है आयत, वर्ग वगैरह, वो सब हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही आसान ट्रिक है और आप इसको 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ओनली फ्री 5 सेकंड में आप इन सवालों को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज, ये तो आपको दिख रहा होगा ओनली कितना है, 1। ये तो सब जानते हैं कि 1 है। अब जैसे वो दे देगा ये, अब ये इसमें पूछेगा कितने त्रिभुज है। अब आप खुद कहोगे 1 और 2। अब आप कहोगे सर इसमें 2 त्रिभुज है, लेकिन नहीं, ये गलत है। 1 + 2, आप यहाँ पर गिनती लिखिए और उनको काउंट कीजिए, कितने हो गए, 3। अब इसमें त्रिभुज कितने हैं, 3। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे त्रिभुज 3 है इसमें। देखिए, एक तो ये जो पूरा बड़ा है वो, एक, दूसरा ये हो गया 2, फिर देखिए तीसरा ये हो गए 3, है ना 3। और हमने क्या किया, 1 और 2 गिनती लिखी और उनको जोड़ दिया, आ गया आंसर। अब ऐसे ही तीसरा सवाल, ऐसे इसमें भी गिनती लिखनी है अपन को। 1 से स्टार्ट करनी है, 2, 3, 4, 5। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। इसमें कितने त्रिभुज है, 15। देखा आपने कितने आसान सवाल है, ओनली 5 सेकंड से भी कम समय लग रहा है इनमें। तो इसी प्रकार हम आगे और सवाल करते हैं। आइए देखिए, इससे थोड़े अपर लेवल वाले सवाल अब हम करते हैं त्रिभुज में। ऐसे हमको आकृति दे देगा वो क्वेश्चन में, पेपर में, और फिर इनको कैसे करना है। इसमें वही सेम इस लाइन को अपन को आधार मानना है, इस वाली लाइन को, और ये वाली लाइन, जो भी आडी लाइन होगी वो आधार होगा। तो इसमें वही अपन को सेम प्रोसेस करना है। 1 2 1 2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 और 2 3, 1 और 2 3। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितने हो गए, 6। तो इसमें कितने त्रिभुज है, 6। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इनको ऐड कीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 4 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 इसमें हो गए और वही 10 इसमें हो गए। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितने हो गए, 20। इसमें कितने त्रिभुज है, 20। इसी प्रकार इसमें करना है। अब इसमें ज़्यादा आधार दे दिए इसने, 1 आधार, 2 आधार, 3 आधार। आधार वाली लाइन है वो बढ़ा दिए। वही सेम प्रोसेस रखना है, वही काउंटिंग नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ध्यान रखिएगा आप, जैसे यहाँ 4 पे ख़त्म हो रही है तो 5 से स्टार्ट नहीं करना है। वापस आधार जहाँ ख़त्म हो गया वहीं अपनी काउंटिंग ख़त्म हो गई। फिर जब सेकंड आधार चल रहा है तो वहाँ से शुरू से अपन को गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, इनको काउंट कीजिए, कितने हो रहे हैं, वही 10 ये हो रहे हैं, 10 ये हो रहे हैं, 10 ये हो रहे हैं। इन सबको अपन को ऐड करना है, 10 और 10 20, 20 और 10 30। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 30। समझे, तो ये इसका आंसर हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं अपर लेवल। और देखिए अब टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 में क्या है, वही सेम चीज़ है, बस अपन को ये लाइनों का आधार मानते हुए चलना है हमेशा। ये चीज़ आप हमेशा नोट कीजिएगा, त्रिभुज में आकृतियाँ गिनने का यही है। इन लाइनों का ध्यान रखिएगा, बस ये आडी जो लाइन है ना, कहाँ ख़त्म हो रही है वही आधार मानना है अपन को। अब इसमें ही वही काउंटिंग लिखनी है। नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं अपन पहले, ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2। ठीक है, ये आधार 2 आधार वाली हो गई। अब तीसरा आधार 1 और 2, ये 1 और 2। अब इन सबको ऐड करना है, 1 और 2 कितना हुआ, 3। ये कितने हुए, 3। ये कितने हुए,
3, ये कितने हुए 3, इन सबको क्या करना है ऐड करना है। कितने हो गए 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए 12। तो इसका आंसर क्या हो गया 12। ठीक है, आइए इसी प्रकार ये सेकंड वाला सवाल है। अब ये क्या है, आजकल जैसे थोड़े लेंथी सवाल देने के लिए, वो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ऐसे आधार दे देता है। अब बच्चा देख के सोचता है यार कैसे गिनूँ इसको, अब वो यूँ गिनता है 1 2 3, तो उससे हो ही नहीं पाएगा ऐसे करेगा तो। या फिर कई बच्चे होते हैं जो इसमें नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे भी नहीं होगा, ये भी गलत तरीका है। ठीक है, अपन को करना क्या है, अपन को तो बस ओनली आधार वाली लाइन ध्यान रखना है और वही काउंटिंग लिखनी है, सेम प्रोसेस। अब इसमें आधार वाली लाइन ये है, तो वही बॉक्स कितने आ रहे हैं उस बॉक्स पे काउंटिंग नंबर लिख दीजिए 1 2 और 3। इसमें भी वही है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें 1 और 2। अब आगे अपन लिख नहीं सकते क्योंकि ये आधार यहीं ख़त्म हो गया इसी लाइन पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ये चालू हुआ, इसमें 2 बॉक्स है 1 और 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको वही सेम प्रोसेस ऐड करना है 1 और 2 3, 1 और 2 3, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाली 1 2 3, 3 और 3 6, 6 एंड 4 10, 1 2 3, 1 2 3, कितना हुआ 6। अब इन सबको ऐड कीजिए, 3 और 3 6, 6 और 10 16, 16 और 6 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कितने त्रिभुज है 22। देखा आपने कितना आसान सवाल है। लग तो यूँ रहा था कि बहुत बड़ा सवाल है, होगा नहीं, क्या पता कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन कितना लगा, मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड, है ना, बहुत आसान ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन 4th लेवल। देखिए अब नेक्स्ट सवाल जो कि इस प्रकार से है, और ये जो अपन ने अब तक किए उससे थोड़ा हट के सवाल है, इसमें थोड़ी हल्की सी ट्रिक लगानी पड़ेगी अपन को। इसमें वो चीज़ नहीं है जैसे आपने इसको आधार मान लिया 1 2 3 लिख दिया फिर उसको ऐड कर लिया, वैसा सिस्टम नहीं है। इसमें अपन को पूरे में काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक हो गई। अब इसमें 10 त्रिभुज दे रखे हैं अपन को। अब इस 10 को 2 से अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर +1 करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा 21। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों आया, बिल्कुल ऐसा ही आएगा क्योंकि इसमें जैसे अपन 1 2 करते हैं ये 3 हो जाता है, फिर इसमें 1 2 करते हैं तो ये भी 3 हो जाता है। जब इसको जोड़ते हैं 3 और 3 6 ही होते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एक त्रिभुज ये फिर ये बन जाता है, फिर ये बन जाता है, इस प्रकार से ये थोड़ा डबल हो जाता है, इसलिए इसको 2 से गुना करते हैं। ये जो आधार वाली लाइन आ जाती है ना, एक लाइन आ गई तो इसमें अपन 2 1 ऐड कर देते हैं, इसलिए इसमें 1 ऐड करना पड़ रहा है अपन को, तो ये हो गया 21। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखिए इस प्रकार के भी सवाल हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमें क्या ट्रिक लगानी होगी, ट्रिक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, वही अपन को काउंटिंग नंबर लिखने हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर वही 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, अब वही ऐड करना है, कितने हो गए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ठीक है, इसको ऐड कीजिए वही 10, इसको कीजिए वही 10, इसको कीजिए वही 10, इसको ऐड कर दीजिए। और इसमें ये जो बीच में आधार वाली लाइन आ रही है ना, इस वजह से इसमें 2 भी ऐड होगा, इसमें एक बार अपन को 2 ऐड करना पड़ेगा इन दोनों लाइनों के लिए, एक ये और एक ये, इन दोनों के लिए। अब जैसे इस वाली लाइन का कोई मतलब नहीं, इस वाली का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे डायग्राम नहीं बन रहा ना, इस वजह से इसमें 2 ऐड करने की जरूरत नहीं है,
एक तो इस वाले आधार के लिए, एक इस वाले आधार के लिए और एक इस वाले आधार के लिए, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं इसलिए 2 इसमें मिक्स हो रहे हैं ना त्रिभुज, इस वजह से इसमें अपन को 2 ऐड करना होगा। तो आइए इनको ऐड करते हैं, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 और 2 44, 44 और 2 46। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 46। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और आप अपने सुझाव भी हमें बताएं कि हमें किस प्रकार से और अच्छे से तैयारी करवानी चाहिए बच्चों को, तो हम उसमें अपनी कमियों में सुधार कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।